जंगलों के बीच बसा वह गांव किसी मानचित्र में विशेष स्थान नहीं रखता था। फिर भी जो भी एक बार वहां जाता, वह अपने साथ एक अनकहा अनुभव लेकर लौटता। उस गांव की पहचान किसी भवन, संपत्ति या प्रसिद्ध से नहीं, बल्कि उसकी खामोशी से थी। सुबह वहां पक्षियों की हल्की चहचहाहट से होती और रात हवा की धीमी सरसराहट में ढल जाती। लोग जानबूझकर धीरे बोलते थे, जैसे उन्हें विश्वास हो कि शब्दों को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था कि ऊंची आवाज बुद्धिमानी नहीं, बल्कि असावधानी का संकेत होती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जहां शांति रहती है, वहां मनुष्य स्वयं को बेहतर ढंग से समझ पाता है। एक दिन उस शांत वातावरण में शहर से आए एक व्यापारी ने प्रवेश किया। उसकी चमकती गाड़ी और आत्मविश्वास से भरी वाणी उस गांव के लिए बिल्कुल नई थी। उसने गांव का निरीक्षण किया और फिर लोगों से कहा कि उनके पास वह चीज है जिसे शहर बहुत पहले खो चुका है। उसने वहां एक आधुनिक रिसोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बदले में वह सड़कें, रोजगार, धन और आधुनिक सुविधाएं देने को तैयार था। उसकी बातों में आकर्षण था, पर एक शर्त भी थी। गांव की खामोशी अब वैसी नहीं रह सकती थी। संगीत बजेगा, पर्यटक आएंगे और जीवन की गति तेज हो जाएगी। उस प्रस्ताव ने गांव को भीतर तक बांट दिया। कुछ लोगों को पहली बार लगा कि वर्षों की सीमित जिंदगी से बाहर निकलने का अवसर मिला है, जबकि कुछ को यह भय सताने लगा कि कहीं वे अपनी सबसे मूल्यवान चीज न खो बैठे। कई रातों तक चर्चाएं चलती रहीं। लोग ये सोचते रहे कि क्या शांति से पेट भर सकता है, या फिर पेट भरने के बाद ही शांति की आवश्यकता समझ में आती है। अंततः बहुमत ने निर्णय लिया और उस दिन गांव ने अपनी खामोशी को विकास के बदले बेच दिया। शुरुआती दिनों में परिवर्तन आकर्षक लगा। चारों ओर रोशनियां जल उठी, संगीत गूंजने लगा और बाहर से आए लोगों की चहल पहल ने गांव को जीवंत बना दिया। दुकानों में भीड़ रहने लगी और लोगों के हाथ में पैसा आने लगा। परंतु इस चमक के पीछे एक धीमी बेचैनी भी पनपने लगी। लोग पास रहकर भी एक दूसरे से दूर होने लगे। बातचीत तेज थी, लेकिन भावनाएं खोखली होती चली गईं। रातों की नींद हल्की हो गई और बुजुर्गों को वह सुकून नहीं रहा जो कभी खामोशी दिया करती थी। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, जो प्रायः मौन में ही संतोष खोजता था। एक शाम उसने धीमे स्वर में कहा कि गांव ने वास्तव में खामोशी नहीं बेची है, बल्कि स्वयं को सुनने की आदत खो दी है। उसकी बात किसी के कानों तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि चारों ओर संगीत और शोर बहुत अधिक था। फिर एक रात अचानक बिजली चली गई, रोशनियां बुझ गईं, मशीनें थम गईं और गांव अंधकार में डूब गया। उसी अंधकार के साथ वह खामोशी भी लौट आई, जिसे लोग भूल चुके थे। वर्षों बाद लोगों ने फिर से पक्षियों की आवाज सुनी, हवा की गति महसूस की और अपने मन की हलचल को पहचाना। उस रात बच्चे गहरी नींद सोए और लोगों के चेहरों पर एक अलग सा संतोष दिखाई दिया। अगली सुबह गांव ने पुनः एक निर्णय लिया। व्यापारी का धन लौटा दिया गया और रिसोर्ट को बंद कर दिया गया। उन्होंने तरक्की को पूरी तरह नकारा नहीं, बल्कि उसे सीमाओं में बांधने का निश्चय किया। गांव में खामोशी लौट आई, पूरी नहीं पर संतुलित और सच्ची। आज वह गांव न तो बहुत अमीर है और न ही प्रसिद्ध, लेकिन वहां रहने वाले लोग शांत हैं। जो भी वहां जाता है वह समझ जाता है कि कुछ चीजें सुनाई नहीं देती, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। विकास वही सार्थक है जो मनुष्य को सुविधाएं तो दे, पर उससे उसका आंतरिक सुकून न छीने।